होगा। शारीरिक ब्रह्मचर्य पाल रहे हैं और मन से सेक्स कर रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। पगला जाओ वीर्य संरक्षण के लिए, उसके बिना बॉडी नहीं बनती है। जो तगड़ा है वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत दिखेगा ही भाई जी। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं। नमस्ते, मैं हूँ रोशन शिंदे और आप देख रहे हैं रोशन शिंदे फिटनेस एंड मोटिवेशन। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू धर्म रक्षक कालीपुत्र कालीचरण महाराज जी। तो आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं, तो आप वीडियो के आगे तक जरूर बने रहे। तो चलिए बातचीत करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, ओम काली। ओम काली। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। ओम काली। कैसे हो महाराज जी? आनंद, काली माँ की बड़ी दया, महामुनि अगस्त्य जी की परम कृपा। आपकी पर्सनालिटी का अलग ही प्रभाव लोगों के ऊपर दिखता है, चाहे वो आपका तेज हो या आपका फिटनेस। ऐसी क्या गुप्त बात है जो आपको तेजस्वी दिखने में मदद करती है? धर्म सिद्धांत, योग सिद्धांत है कि ध्याने ध्यान स्वरूपता। हम जिस व्यक्ति का ध्यान करते हैं, जिस वस्तु का ध्यान करते हैं, उसके जैसे बनते जाते हैं। योग शास्त्र का यह सिद्धांत है। ध्यान करना माने निरंतर चिंतन करना। मेरे गुरु महामुनि अगस्त्य जी त्रिलोकी में सबसे सुंदर युवक हैं और मेरी माँ कालिका परमेश्वरी वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर युवती हैं जी। और मैं मेरे गुरु का कालिका परमेश्वरी का निरंतर चिंतन करते रहता हूँ, इसलिए उनके जैसा होते जाता हूँ जी। आपको अगर लगता है कि मैं सुंदर हूँ या बलवान हूँ तो मेरे गुरु के चिंतन के कारण है, मेरे गुरु के ध्यान के कारण है जी। बहुत बढ़िया। और भौतिक दृष्टिकोण से सही आहार विहार, सही आचार विचार, व्यवस्थित खाइए, शुद्ध खाइए समय पर और जिम करिए तो सुंदर होते जाएगा। महाराज जी, आपके डोले शोले देखकर बाकी यंगस्टर भी आपकी तुलना में फीके पड़ते हैं, तो आपका फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हो आप? हम रोज जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं और टेक्निकली वर्कआउट करते हैं। हम बॉडी बिल्डिंग सीखे हुए हैं। बॉडी बिल्डिंग नहीं सीखे हुए हैं हम, वो व्यायाम की पद्धतियाँ सीखे हुए हैं। बॉडी बिल्डिंग पूरी तरह से अलग क्षेत्र है, लेकिन अपना फिटनेस और तगड़ा शरीर बनाने का एक अलग विद्या है। तो हम वो सीखे हुए हैं ट्रेनर से, पुस्तकें पढ़ के। जिन लोगों को भी अच्छा तगड़ा शरीर चाहिए उन्होंने जिम जाना जरूरी है और ट्रेनर लगाना भी ज़रूरी है। ट्रेनर बहुत आवश्यक होता है। ट्रेनर अगर नहीं है तो व्यक्ति अपने आप में जल्दी डेवलप नहीं हो सकता है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो हरिब्रंज शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु शिव जैसा शक्तिशाली भी हो गया व्यक्ति तो भी वो भवसागर जैसे तर नहीं सकता। उसी प्रकार से भौतिक विद्या भी पाने के लिए गुरु चाहिए, इसलिए ट्रेनर की बहुत आवश्यकता है। ट्रेनर बताएगा कि आप व्यायाम कैसे करें, और फिर अन्य अलग अलग जो वीडियोस आती है यूट्यूब पे वो भी देखिए, कैसे जीवनचर्या होनी चाहिए अपनी। और मैं पतंजलि का वे प्रोटीन खाता हूँ, 100% वे, मैंने उसमें 80% प्रोटीन होता है। तो अपने वेट के समझो सामान्यतः 60-65 किलो वाले लड़के होते हैं सामान्यतः, तो भी उन्होंने 4 स्कूप प्रोटीन के लेने चाहिए। 120 ग्राम प्रोटीन अगर वो लेवे तो जल्दी शरीर बनेगा। घी दूध दही भरपूर खाएं, और अगर पचता नहीं है, लीवर कमज़ोर है, तो उन्होंने पतंजलि का 3 औषधियाँ आती हैं, गोलियाँ। मैं बार बार पतंजलि का इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं खाता हूँ, तो जो मैं स्वयं खाता हूँ वही बोलूँगा। तो आपको लगता होगा कि मैं पतंजलि की ऐड कर रहा हूँ, तो लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साधुओं को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। रामदेव बाबा सन्यासी हैं तो उनके प्रोडक्ट को बढ़ाना और उस विद्या का सारी दुनिया को लाभ पहुँचाना हमारा कर्तव्य। मैं स्वयं खाता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। पतंजलि का लिवोग्रिट, वाइटल लिवोग्रिट और लीवामृत एक्स्ट्रा पावर, ये 3 औषधियाँ आ रही है, बहुत अच्छी, बहुत रिसर्च करा हुआ है पतंजलि के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। लिवोग्रिट वाइटल और लीवामृत एक्स्ट्रा पावर, ये सभी गोलियाँ, एक एक गोली माने 3 गोलियाँ सुबह ले लीजिए तो लीवर बहुत तगड़ा होते जाएगा। फिर 1 हफ्ते बाद 2-2 गोली कर दीजिए, 6 गोली हो जाएंगी। सुबह उठते बराबर आधा लीटर पानी के साथ में ये ले लो।
उससे स्किन भी बहुत साफ हो जाएगी। लीवर जिसका जितना अच्छा, उसकी बॉडी उतनी तगड़ी बनते जाएगी और उसकी स्किन उतनी स्वच्छ होते जाएगी। पिंपल्स आना भी बंद हो जाएंगे, बहुत फायदे का रहेगा जी। बहुत बढ़िया। और सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन पाउडर खाना प्रोटीन पाउडर खाना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रोटीन पाउडर के डोले शोले बनना असंभव जैसा है। जिनका जीन्स नहीं है, जिनके मम्मी पापा तगड़े हैं, तो वो बच्चे भी अपने आप ही तगड़े निकलेंगे, उच्चे पूरे निकलेंगे। अगर आप अभी व्यायाम कर रहे हो तो आपके बच्चे भी आगे, बच्चे जो होंगे वो तगड़े निकलेंगे, क्योंकि आपका वीर्य डेवलप हो जाएगा, उतना शक्तिशाली वीर्य बन जाएगा आपका। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। बिना ब्रह्मचर्य के बॉडी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग करवाने वाला यानी मसल्स डेवलप करने वाला एक हार्मोन होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और वो टेस्टिस से बनता है, अंडकोशों से बनता है। और उसी को सामान्य भाषा में उन सभी हार्मोन्स के समूह को हम वीर्य बोलते हैं। अगर आपके शरीर में वीर्य कम हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन निस्संशय आपका लो है। वीर्य संरक्षण से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, क्योंकि पर्यायी शब्द टेस्टोस्टेरोन का वीर्य ही है। अंडकोश में वीर्य भी बनता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी बनता है। अनेक हार्मोनों का सम्मिश्रण माने वीर्य है। तो आपके शरीर में जितना टेस्टोस्टेरोन भरते जाएगा उतने आप तगड़े होते जाएंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, मसल मास नहीं बनेगा। आप एक तो थुलथुले बन जाओगे, मोटे बन जाओगे, या तो फिर लुक्खे बन जाओगे, पतले बन जाओगे। तगड़ा बनना है, एक होता है मोटा, एक होता है पतला, एक होता है तगड़ा। तो तगड़ा अगर बनने का उद्देश्य है, माने मसल मांस युक्त शरीर चाहिए आपको, भी कम चर्बी वाला या बिना चर्बी वाला, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ना चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है वीर्य नाश करना बंद कर देवे। अगर वीर्य नाश हो रहा है, आपके मटके को छेद है, तो कितना भी पानी भरो वो निकल ही जाएगा जी। इसलिए वीर्यवान बनना जरूरी है। वीर्यवान बनने के लिए वीर्य संरक्षण जरूरी है। अभी तक के कितना वाया चला गया, कितना जला गया, इसका विचार करना बंद कर दीजिए। बांध दीजिए, नदी से पानी कितना बह गया इसका सोचने का जरूरत नहीं है। बांध जैसे ही बांध दिया, जैसे ही बरसात आ जाएगी, नदी तो बह ही रही है, अपने आप भरते जाएगा। इसलिए वीर्य रक्षण करिए। और वीर्य बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, कौंज बीज पाउडर, ये चारों औषधियाँ पतंजलि की मिक्स करके खाइए। अगर आप पैसे वाले हो तो उसमें वसंत कुसुमाकर रस, इसको 10 ग्राम मिला लीजिए, डब्बे में भर के उसको चेक कर लेना, अच्छी तरह से मिला लेना, छन्नी से मिला लो, डब्बे में भर के अच्छी तरह से मिला लो। सुबह शाम 1-1 चम्मच देसी गाय के दूध के साथ में या भैंस के दूध के साथ में। पूड़ी पाड़ी का दूध नहीं लेना है। तो ऐसे करिए, पहले वो 1-2 चम्मच पाउडर ले लिया, उसको घी मिला के उसकी गोलियां बना ली, अथवा चिकन उसको पतला बना लिया, उसमें थोड़ा आधा चम्मच मिश्री पाउडर मिला लिया, चाट लिया, ऊपर से दूध पी लो ठंडा, फ्रिज वाला नहीं, ठंडा जी। हाँ, तो इससे आपका शरीर में प्रचंड प्रमाण में वीर्य बढ़ना चालू हो जाएगा। गंवाना नहीं है, गंवाओगे तो बनाया क्या, एक ही हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे। तप करना पड़ेगा भाई, तप करना है। कष्ट सहने को तप करना बोलते हैं। उद्देश्य के लिए कष्ट सहना माने तप करना। अब ब्रह्मचर्य पालने में मानसिक कष्ट होगा। और देखो, शारीरिक ब्रह्मचर्य महत्व का है ही, लेकिन उसके पीछे मानसिक ब्रह्मचर्य है। मानसिक ब्रह्मचर्य अगर रहेगा तो ही शारीरिक ब्रह्मचर्य पालन होगा। शारीरिक ब्रह्मचर्य पाल रहे हैं और मन से सेक्स कर रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा, उसमें ऊर्जा का क्षरण होगा ही। इसलिए आपको मानसिक ब्रह्मचर्य पालने की भी कोशिश करनी चाहिए, कम से कम शादी होने तक के। शादी होने के बाद में कि कौन बोल रहा है आपको कुछ करो मत, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब तक कि आप शादीशुदा नहीं है तब तक के वीर्य संरक्षण करने का प्रयत्न करो। वीर्य ही वीर बनाता है, वीर्य ही पराक्रमी बनाता है। वीर्य माने जवानी और जवानी माने भवानी। जिसके अंदर वीर्य है वो भवानी का सिंह है, वो उस पर भवानी की सवारी हो रही है, समझो, क्योंकि सिंह पर ही भवानी की सवारी होती है। और जो वीर्यवान है वही वीर है, और जो वीर है वही शेर है, सिंह है। इसलिए शेरों वाली माँ वीरों पे सवारी करती हैं। इसलिए हमें वीर्य का संरक्षण करना चाहिए। देखो भैया, कुछ पाने के लिए कुछ सुख, बड़ा सुख चाहिए तो छोटे सुखों का त्याग करना पड़ेगा। छोटे छोटे सुख चाहिए, प्रमाद का सुख चाहिए, थोड़ी थोड़ी गुदगुदियों का सुख चाहिए, वीर्यनाश का सुख चाहिए। करो, रहो लुखे,
या ढेकले बन जाओ, मोटे बन जाओ। इसलिए वीर्य संरक्षण बहुत जरूरी है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 बातें हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। खाना, ढंग से खाना और अच्छी चीजें खाना, जैसे मैदा बेसन से बने हुए पदार्थ पूरी तरह से बैन। पिज्जा, बर्गर, समोसे, कचौड़ियाँ हफ्ते में 1 आधी बार खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली डेली जो हेड रहे हैं उनकी बॉडी बनना असंभव प्राय है, असंभव प्राय है। अब जेनेटिकली है तो वो तो दिखेंगे भैया। मम्मी पापा तगड़े हैं तो उनसे रजवीर्य से बना हुआ बच्चा भी तगड़ा ही दिखेगा, लेकिन उसकी बॉडी दिखेगी नहीं, लंबा चौड़ा दिखेगा, वो डोले शोले वाला नहीं दिखेगा। डोले शोले वाला दिखने के लिए उसको तो जिम जाके मेहनत करना ही पड़ेगा भैया। क्रीम टाइम अपना जिम को देना पड़ेगा, या नहीं दे पाते क्रीम टाइम तो घंटा भर तो रोज देना पड़ेगा। आधा घंटा ही दे दो, कम से कम पत्थर मारने की तो लायकी के बन जाओगे। अपनी बहन बेटियों का संरक्षण कैसे करोगे? अपनी माँ का संरक्षण कैसे करोगे? शादी हुई है तो अपनी पत्नी का संरक्षण कैसे करोगे? अपने बच्चों का संरक्षण कैसे करोगे? और शादी नहीं हुई तो अपनी लवर का संरक्षण कैसे करोगे अगर आपको प्रेयसी है तो? और अगर आप ब्रह्मचारी हो तो धर्म रक्षण कैसे करोगे? राष्ट्र रक्षण कैसे करोगे? सन्यासी हो तो आपका सन्यास कैसे सिद्ध होगा? और शरीर अच्छा नहीं है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का आदि साधन है। आप योग कैसे करोगे? साधना करते समय पीठ में दर्द होगा। अगर आपका सुदृढ़ शरीर नहीं है तो योग भी नहीं सच सकता और आप भोगी भी नहीं बन सकते हो। भोग कैसे करोगे? अच्छा शरीर नहीं है, लुक्खा व्यक्ति कैसे भोग कर सकता है? मोटा व्यक्ति कैसे भोग कर सकता है? तगड़ा व्यक्ति भोगी बन सकता है, योगी भी बन सकता है। इसलिए आपको योगी बनना हो या भोगी बनना हो, दोनों के लिए शरीर चाहिए। और भोग करने के बाद में जो प्रजा बढ़ेगी, आपकी संतति बढ़ेगी, उसके संरक्षण कैसे करोगे अगर तगड़े नहीं हो तो? इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो तगड़ा है वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत दिखेगा ही भाई जी। अगर उसका पेट साफ है, वो पेट की सफाई के लिए रोज अमरूद खा रहा है, अमरूद समझते हो, जाम पेरू, अमरूद खा रहा है, 2-4 पपीता खा रहा है, तो उसका पेट साफ रहेगा। गाजर, मूली, सलाद, टमाटर वमाटर और हरी सब्जियां जो खा रहा है, सलाद अच्छी तरह से खा रहा है तो उसका पेट साफ रहेगा। और पेट साफ रहेगा तो स्किन अच्छी रहेगी। लीवर स्ट्रांग करने के लिए वो औषधियाँ बोल चुका हूँ पहले पतंजलि की, वो खाओ। और अच्छी तरह से हार्मोन्स बढ़ाने के लिए अभी जो कुछ वीर्य नाश हो चुका है वो जान दो, उसका टेंशन मत लो। लेकिन अभी टेंशन लो वीर्य नाश ना हो, उसके लिए टेंशन कैसे लेना है? आप वो औषधियाँ खाओ, ब्रह्मचर्य की लिटरेचर पढ़ो। मंथन हब ब्रह्मचर्य नाम से एक चैनल आता है यूट्यूब पे, वो देखो। पगला जाओ वीर्य संरक्षण के लिए, उसके बिना बॉडी नहीं बनती है, खूबसूरती भी डेवलप नहीं होती है। शादी होने तक के ब्रह्मचर्य पालिए। आप अगर खूबसूरत और तगड़े हो गए तो आपके बच्चे आपसे ज्यादा खूबसूरत और तगड़े निकलेंगे। हिंदुओं की लोक संख्या बढ़ाओ या तो फिर सन्यासी बन जाओ। महाराज जी, सन्यासी लोग इतने पावरफुल क्यों नजर आते हैं जो सामान्य लोगों की तुलना में उनका अलग प्रभाव पड़ता है? ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ब्रह्मचर्य की तपस्या से देवताओं ने मृत्यु पर विजय पाई है और मनुष्य महा तेजस्वी और पराक्रमी बन जाते हैं ब्रह्मचर्य के पालन से। इसलिए सन्यासी ब्रह्मचर्य के बलबूते इतने पावरफुल होते हैं। सर्वांगीण विकास होगा, वीर्यवान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। वो वीर्य सभी प्रकार का विकास कर देता है जी। वीर्य सभी प्रकार का विकास कर देता है और उसमें इतनी स्फूर्ति आती है कि वो अलग अलग विद्याएं पाने के लिए तत्पर होता है। वीर्यवान व्यक्ति ने सद्बुद्धि पाने के लिए डेली मंदिर जाना चाहिए और देवी को बोलना चाहिए। देवी के मंदिर में, शिव के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, जो चाहे वो मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में, उनको बोलो कि मेरे को सद्बुद्धि दो, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। गायत्री जपो वहां पे जाके, एक बार तो भी जपो गायत्री, एक बार बोलो उनको, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हमारे अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, ऐसा एक बार प्रार्थना करो तो देवता सपोर्ट करते हैं जी। देवताओं का सपोर्ट पाने के लिए हमें डेली देवताओं को मिलने जाना होता है। देवताओं को मिलने जाने का स्थान है मंदिर। घर में देवी माँ के फोटो को, देवताओं के फोटो को नमस्कार करने का एक फल है और मंदिर जाने का 100 गुना फल है। तो इसलिए मंदिर जाना बहुत जरूरी है। और मंदिर जाने से देवताओं से संपर्क हो जाता है, फिर वो देवता हमको संरक्षित करते रहते हैं, हमको सपोर्ट करते रहते हैं। डिवाइन सपोर्ट हमें सब जगह पे मिलते रहता है, सब जगह पे जी।
इसलिए मंदिर जाके देवताओं को बोलो मेरे ब्रह्मचर्य का संरक्षण करिए और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करिए। सद्बुद्धि ऐसी वस्तु है जो सब तरफ व्यक्ति की उन्नति कराती है, सब तरफ व्यक्ति की प्रगति कराती है। सुदृढ़ निर्णय, सटीक निर्णय। कुछ कुछ लोग सोचते ही बैठते हैं और कुछ कुछ लोग करते ही बैठते हैं, फिर वो बिना सोचे करते हैं तो नुकसान ही नुकसान होते जाता है। और कुछ कुछ सोचते ही रहते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते, वो भी निठल्ले बन के बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं बनेंगे, करना धरना कुछ नहीं। और कुछ कुछ बिना सोचे समझे करते ही रहते हैं और फेल होते जाते हैं अपने लाइफ में। तो सही सोचना और सही करना, ये दोनों चीजें होती जाएगी तो व्यक्ति की प्रचंड उन्नति होगी। और वो देवता कराते हैं। हम अगर मंदिर जाते हैं तो देवता हमें सही निर्णय लेने के लिए अपने आप मदद करेंगे, क्योंकि दिमाग ठिकाने पर रहेगा, बुद्धि सुदृढ़ होते जाएगी, धी शक्ति, स्मृति शक्ति, धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति सही काम करेगी, बैलेंस में काम करेगी जी। सही कल्पनाएं, सही विचार और सही कर्म, ये देवता हमसे कराते हैं। इसलिए मंदिर डेली जाना चाहिए। महाराज जी, आपने देखा है कि आप हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सभाएं ले रहे हैं, बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं, तो इसका संदेश क्या देना चाहते हैं युवा को? जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो ढोर है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, खाना, सोना, डरना और सेक्स करना, ये मनुष्यों में और पशुओं में समान है। जो व्यक्ति इन्हीं 4 चीजों में अटका हुआ है वो ढोर है, पशु है। वो जो ईश्वर को पाने की कोशिश करता है, परम सत्य को पाने की कोशिश करता है, परमानंद स्वरूप परमात्मा को पाने की कोशिश करता है, वही मनुष्य है। और ये मनुष्यत्व दिलाने वाली वस्तु है धर्म। अध्यात्म का साइंस जो जीवन में धारण करता है वही धार्मिक है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। अध्यात्म का साइंस जीवन में धारण करना ही धर्म है। और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो ढोर है, पशु है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सिर्फ एक ही धर्म है, उसे कहते हैं सनातन हिंदू धर्म। इसलिए हमें अगर ईश्वर को पाना है तो हमें सनातन हिंदू धर्म को जीवन में धारण करना चाहिए, नहीं तो अपन ढोर है, पशु है। खाओ पियो सेक्स करो और मरो, दूसरा कुछ नहीं आ सकता फिर हमको। हमारे जीवन में अगर धर्म है तो ही हम परमानंद को पा सकते हैं, परम सुख को पा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कुछ ना कुछ धन दान करना, कुछ ना कुछ टाइम दान करना, अपने एरिया में हिंदुत्व की एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो लोगों में शामिल हो जाना, कोई ना कोई हिंदुवादी संगठन ज्वाइन करना बहुत आवश्यक है। वो फिर विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, सनातन संस्था हो, शिव प्रतिष्ठान हो, हिंदू राष्ट्र सेना हो, कुछ ना कुछ आप धर्म की धारणा करने वाले संगठन ज्वाइन करिए, जो अपने जीवन में धर्म का धारणा करवाएं, धर्म का संरक्षण करवाएं। इसी से भारत भूमि संरक्षित रहेगी, हम संरक्षित रहेंगे, आपके बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपकी माँ बहन की सुरक्षा होगी। ओम काली। महाराज जी, धर्म क्या है? अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अध्यात्म का विज्ञान जीवन में धारण करना धर्म है। और वह सिर्फ सनातन हिंदू धर्म जो साइंस सिखाता है धर्म का, वह सिर्फ सनातन हिंदू धर्म ही धर्म है, अन्य कोई धर्म ही नहीं है। शैव वैष्णव शाक्त जैन बौद्ध सिख, यह प्रमुख 6 साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म, अन्य कोई धर्म नहीं। धर्म माने सनातन हिंदू धर्म। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अध्यात्म का साइंस जीवन में धारण करना, परम सत्य के प्राप्ति का साइंस, ईश्वर के प्राप्ति का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। हिंदुत्व क्या है, क्यों हम प्रचार कर रहे हैं इतना? हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण के दुष्टों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करे वह हिंदू। अब कोई लोग बोलेंगे अहिंसा परमो धर्म है, उसके आगे का सिखाएंगे नहीं। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च, अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं। अगर मिलिट्री और पुलिस बुरे लोगों को छोड़ देवे तो समाज में का सत्यानाश हो जावे। पुलिस अच्छों को नहीं छेड़ती लेकिन बुरों को छोड़ती भी नहीं। मिलिट्री अच्छे को छेड़ती नहीं लेकिन धर्मद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों का नाश कर देती है मिलिट्री। और यही मिलिट्री और पुलिस ही असली हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं, अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं। पुलिस का ब्रीद वाक्य है सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, अच्छे को छेड़ेंगे नहीं, अच्छों का संरक्षण करेंगे, बुरे को छोड़ेंगे नहीं। खल निग्रहणाय, खल माने दुष्ट, दुष्टों का संहार करेंगे, निग्रहण करेंगे। मिलिट्री का भी ब्रीद वाक्य यही है, मिलिट्री कर्म ही कर रही है, यह है। पुलिस का ब्रीद वाक्य यही है, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, राष्ट्र रक्षण का प्रयत्न मिलिट्री कर रही है।
और पुलिस समाज का रक्षण कर रही है, सज्जन समाज का रक्षण कर रही है। असली हिंदुत्व यह है, अहिंसा परमो धर्म है, मात्र हिंदुत्व नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं। अगर हम बुरे को छोड़ देंगे, बुरों को छोड़ देंगे, तो वो अच्छों का नाश करेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है अच्छों को तकलीफ देना, इसलिए उनका नाश करना अति आवश्यक है। राष्ट्रद्रोहियों का नाश करना अति आवश्यक है। जो राष्ट्र का संरक्षण कर रहे हैं, धर्म का संरक्षण कर रहे हैं, उन पर जो आक्रमण करते हैं उनका नाश करना जरूरी है। इसलिए पुलिस और मिलिट्री ये काम करती है। यही हिंदुत्व है। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदु। इसलिए हिंदुओं के सभी देवता हिंसक है। दुर्गा, काली, चंडी, चामुंडा, शिव, विष्णु सभी शस्त्रधारी हैं और वो धर्म का संरक्षण करते हैं। कुछ लोग महाराज जी हिंसा क्यों करते हैं? हिंसा करने से उसको असली मजा क्या आता है या फायदा क्या होता है उनका? स्वार्थ के लिए हिंसा और परमार्थ के लिए हिंसा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक पापप्रद है और दूसरा पुण्यप्रद है। स्वार्थ के लिए जो हिंसा करी जाती है, वैयक्तिक स्वार्थों के लिए, निकृष्ट स्वार्थों के लिए, अपनी अय्याशी के लिए जो हिंसा करी जाती है, वो महापाप का भागी बनता है। उससे वो व्यक्ति 12,000 के साल के लिए नरक में जाएगा, दुख भोगेगा। लेकिन जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हिंसा करता है, देश संरक्षण के लिए, राष्ट्र संरक्षण के लिए, सज्जनों के संरक्षण के लिए जो व्यक्ति हिंसा करता है, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी, शंकर भगवान, दुर्गा, काली, चंडी, चामुंडा, ये हिंसक है, सबके सभी शस्त्रधारी हैं। सज्जनों के संरक्षण के लिए और दुष्टों के संहार के लिए इन्होंने शस्त्र धारण करके रखा है। यही सज्जनों की हिंसा में और दुर्जनों की हिंसा में फर्क है। दुर्जन करेंगे खुद के स्वार्थ के लिए, सज्जन करेंगे सज्जनता के संरक्षण के लिए। धन्यवाद महाराज जी, आपने आपका अनमोल समय दिया और बाकी लोगों को इतना प्रेरित कर रहे हैं और दर्शकों को प्रेरित किया। ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली।